अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़ैन अंसारी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग अकाउंटिंग। आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसमें हम दो स्टेटमेंट को रिकन्साइल करते हैं। कंपनी का अकाउंटेंट जो होता है वो मेंटेन कर रहा होता है कंपनी का अकाउंट, और एक आपका मेंटेन हो रहा होता है बैंक में। अब मंथ के एंड में जो उन दोनों में डिफरेंसेस आ रहे होते हैं, सो उसको इसमें हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कंपनी का अकाउंटेंट क्या करता है, बैंक से स्टेटमेंट मंगवा लेता है और दोनों स्टेटमेंट को सामने रखकर एक नई स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी की स्टेटमेंट और एक बैंक की स्टेटमेंट दोनों को रिकन्साइल करके जब एक नई स्टेटमेंट बनती है उसको हम कहते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट हम इसमें नेम ऑफ कंपनी लिखते हैं ऊपर, जो कि मैंने जहाँ पे लिखा हुआ है ज़ैन अंसारी। उसके बाद हमारे पास बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की हेडिंग आती है, और फॉर द पीरियड एंडेड, जब भी हमारा मंथ के एंड में हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, पहला कॉलम इसमें बनता है स्टूडेंट सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम बनता है पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम जो होता है वो हमारे पास कैश बुक का, और चौथा कॉलम जो है स्टूडेंट वो हमारे पास होता है पासबुक का। ठीक है, कैश बुक में सारी कंपनी की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं और पासबुक में सारी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है वो आती हैं। ठीक है, अच्छा, एंट्री नंबर 1 देखें मैंने। सबसे पहले इसमें हम अनएडजस्टेड बैलेंसेस गिवन होते हैं क्वेश्चन में, डिफरेंस होगा, यानी कैश बुक का जो बैलेंस गिवन है आपको क्वेश्चन में वो अलग होगा, और जो पासबुक का मतलब बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो डिफरेंस होगा, अलग होगा। ठीक है, अच्छा, इसके मेजर रूल देखें, सबसे नीचे लिखे हुए हैं मैंने। इफ़ कैश बुक डेबिट बैलेंस, अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब वो हमारा पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अगर वो इफ़ कैश बुक क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे मेंशन अगर है क्रेडिट बैलेंस तो इसका मतलब माइनस में। और इसी तरह से अगर वहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में इफ़ बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस तो इसका मतलब वो भी माइनस में। अब बोल रहा है वो इफ़ बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस तो इसका मतलब बैंक का स्टेटमेंट क्रेडिट अगर बोल रहा है तो वो प्लस में होगा। और अगर इस तरह से मेंशन है स्टूडेंट इफ़ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट कहलाता है कि बैंक में जो आपका अकाउंट है उससे ज़्यादा आप कंपनीज को ऑफ़र करता है, उससे ज़्यादा विड्रॉल कर देते हैं फॉर द लिमिटेड टाइम, शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। अगर वो कैश बुक के साथ या बैंक स्टेटमेंट के साथ ओडी वर्ड ऑफ ओवरड्राफ्ट मेंशन है तो इसका मतलब दोनों बैलेंसेस माइनस में है, अगर ओवरड्राफ्ट जिसके साथ भी मेंशन है। ठीक है, अच्छा, तो ये अनएडजस्टेड बैलेंस होता है जिसके मैंने आपको रूल बता रहा था अभी। तो नंबर 1 पे हमारा सबसे पहले जो स्टेटमेंट बनती है उसमें अनएडजस्टेड बैलेंसेस लिख देते हैं, दोनों के जो दोनों के डिफरेंसेस होते हैं। अच्छा, एंट्री नंबर 1 स्टूडेंट मैंने जो डाली हुई है देखें, इसमें अनप्रेजेंटेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक, नॉट रिसीव फॉर द पेमेंट इन द बैंक। अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है बेसिकली, और आउटस्टैंडिंग चेक कि कंपनी के अकाउंटेंट ने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दी, लेकिन ये बात बैंक को थोड़ी पता कि आपने जो है अपने एम्प्लॉयज़ को मंथ के एंड में सैलरी पे ऑफ कर दी। ठीक है, बैंक ने तो अपने पास से माइनस नहीं किया उस बैलेंस को, तो कंपनी का अकाउंटेंट क्या करेगा, हाँ फॉर एग्जांपल मैंने 1 मिलियन का जो चेक इशू किया था, जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी थी, वो बैंक में से, बैंक ने तो माइनस की नहीं है, तो बैंक जो कंपनी का अकाउंटेंट स्टेटमेंट बना रहा है रिकनसाइल करते वो बैंक में से माइनस कर देगा। ठीक है, ये बेसिकली रिकन्सिलेशन करता कौन है, कंपनी का अकाउंटेंट। तो वो कर देगा स्टूडेंट माइनस बैंक के कॉलम में से, मतलब पासबुक के कॉलम में से। ठीक है, अब वहाँ पे अनप्रेजेंटेड चेक लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, नॉट रिसीव फॉर द पेमेंट इन द बैंक लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे उसको कैश बुक में से, सॉरी पासबुक में से माइनस कर देंगे। इसी तरह से एंट्री नंबर 2 में स्टूडेंट क्या मेंशन है, देखिए अनक्लियर्ड चेक, डिपॉजिट इन ट्रांसिट, डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट, लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट, ये डिफरेंट अलग अलग नाम है इसके। अनक्लियर्ड चेक क्या होता है कि आपको चेक रिसीव हुआ, ठीक है, कंपनी के अकाउंटेंट ने, कंपनी ने जो है वो सेल आउट किया कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का आपका बिजनेस है तो कंप्यूटर आपने सेल आउट किए, उसके अगेंस्ट में क्या किया, जो जिसने परचेज़र है उसने आपको एक चेक दे दिया 10 मिलियन का। अब ये 10 मिलियन का जो चेक आपको रिसीव हुआ है, ठीक है, 10 मिलियन का जो चेक आपको रिसीव हुआ है,
तो कंपनी के अकाउंटेंट को रिसीव करते ही उसने क्या किया होगा कि अपने पास उसको एड अप कर दिया होगा, ठीक है, ऐड कर दिया होगा। लेकिन क्या ये बात बैंक को पता है कि आपको जो है वो चेक रिसीव हुआ है, जो कि अभी तक अनक्लियर्ड है, ठीक है, या डिपॉजिट इन ट्रांसिट के लिए आपने उसको राइडर को दिया हुआ है और डिपॉजिट का बोला हुआ है, उसको क्लियरेंस का चेक है, तो क्लियरेंस के चेक को तकरीबन 1 से 2 दिन लग जाते हैं डिपॉजिट होने में, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट अगर मेंशन है डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट और लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट, तो वो हमेशा कहाँ पे ऐड होगा, बैंक के कॉलम में, मतलब पासबुक में ऐड अप होगा। एंट्री नंबर 3, ये सारी फिक्स एंट्रीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप याद कर लेंगे, देन इसको अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेंगे तो आप इजीली बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एंट्री नंबर 3 में मेंशन है, देखें, लेस चार्जेस बाय द बैंक, डेबिटेड मेमो, डिडक्शन, इंटरेस्ट चार्जेस, ज़कात डिडक्शन, मार्कअप चार्जेस पेड ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। XYZ जितने भी चार्जेस हैं जो बैंक ने चार्ज किए हैं, ठीक है, वो हमारे पास कहाँ से माइनस होते हैं, कैश बुक में से, क्योंकि कम बैंक ने आपके चेक बुक चार्जेस काट लिए फॉर एग्जांपल, कंपनी के अकाउंटेंट को तो नहीं पता कि बैंक ने चार्ज किए हैं, ठीक है, डेबिटेड मेमो बैंक ने चार्ज कर दिया, इंटरेस्ट चार्जेस चार्ज कर लिए। वो तो क्या हो रहा है, जब कंपनी का अकाउंटेंट रिकंसाइल कर रहा है तो उसको बैंक के स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है, हाँ ये जो चार्जेस हैं ये तो हमने माइनस ही नहीं किए, तो क्या करेगा कंपनी का अकाउंटेंट, कैश बुक में से उसको माइनस कर देगा। ओके, एंट्री नंबर 4 है स्टूडेंट 8, क्रेडिट बाय द बैंक, गिव इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड कलेक्शन, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर। इस तरह की जितनी भी वर्डिंग होगी एंट्री नंबर 4 में जो देखें मेंशन है, वो हमारे पास हमेशा कैश बुक में ऐड करेंगे। जब भी बैंक कलेक्शन करेगा या क्रेडिटेड वर्ड ऑफ क्रेडिट मेंशन होगा तो वो हमेशा कैश बुक में हम ऐड अप कर देंगे। एंट्री नंबर 5 है स्टूडेंट हमारे पास लेस डिसऑनर्ड चेक, NSF चेक, रिटर्न बाय द बैंक, स्टैंडिंग ऑर्डर। ये हमेशा इस तरह की वर्डिंग हमारे कैश बुक में से माइनस हो जाएगी। ओके, अच्छा, अब जो 5 के बाद जो मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है, ऑल एरर्स एंड रॉन्गली रिकॉर्डेड इज डिपेंड ऑन द कंडीशन। बेसिकली इसमें एरर्स होते हैं और ये एरर्स के लिए मैं आपको जो है वो ऑनलाइन, अगर आप, मेरा नंबर भी यहाँ पे मेंशन है, आप नोट कर सकते हैं, देखें स्टार्ट में, तो ये थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारे एरर्स वगैरह और डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन सेशन जो है वो मेरा अटैम्प्ट करना होगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे फॉरवर्ड करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।